हेलो एवरीवन, दिस इज़ शबाना। वेलकम टू माय चैनल शबाना मैथ्स क्लासेस। अब हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 का 2.1 का फोर्थ क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम देखें 4z + 3 = 6 + 2z। अब इसमें हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक जगह लाएंगे। 4z और ये प्लस में है तो यहाँ पर आकर माइनस में हो जाएगा, = 6 यहीं रहेगा, और ये जो +3 है ये यहाँ पर -3 हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 2 माइनस होगा तो 2z हो जाएगा, और 6 में से 3 माइनस होगा तो 3। z को हम यहीं छोड़ देंगे, 3 यहाँ पे रहेगा, और ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आई z की वैल्यू 3/2। अब हम इसे चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम इक्वेशन को फिर से लिखेंगे और इक्वेशन के अंदर z की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, यहाँ पर भी z की वैल्यू 3/2 पुट होगी। एंड देन हम देखते हैं यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है तो 2 को हम 4 से काट सकते हैं। 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6 हो गया यहाँ पर, और 3 एज इट इज़ रहेगा, 6 भी यहीं पे ऐसे रहेगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा, सिर्फ 3 बच गया। ठीक है, 6 और 3 हो जाएगा 9, = 6 और 3 9। ये दोनों आंसर राइट है, सेम है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल। दैट्स मीन के आवर आंसर इज राइट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x - 1 = 14 - x। 2x यहीं रहेगा, और ये जो x है वेरिएबल, इसके साथ लाने के लिए इसको +x हो जाएगा 14, और ये -1 यहाँ पर आकर +1 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो गया, 3x = 14 एंड 1 हो गया 15। x ऐसे यहाँ पे छोड़ेंगे, इसको 15 है, x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल में 15 आता है, 3 1 = 3, 3 5 = 15, तो x = 5। हम इसे वेरीफाई करेंगे। हमने इक्वेशन लिखी, अब इसके अंदर हम x की वैल्यू 5 पुट करेंगे। x की वैल्यू यहाँ पर भी 5 हो जाएगी। 2 5 = 10, -1 = 14 में से 5 माइनस हुआ तो क्या बचा, 9। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 9, = यहाँ पर भी 9। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। 8x यहीं रहेगा। इसके अंदर देखिए क्वेश्चन क्या है, 8x + 4 = 3, ब्रैकेट में x - 1 है +7। तो सबसे पहले ऐसी जब इक्वेशन आती है तो इसके अंदर हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है। तो ये जो एज इट इज़ ही रखेंगे, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होगा वो ब्रैकेट के अंदर सारे नंबर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 3x से मल्टीप्लाई होगा, और फिर 3 - 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, एंड 3 1 से होगा, 3 1 = 3, और माइनस की साइन लग जाएगी। ठीक है, अब हम वेरिएबल्स को एक साइड लाएंगे और नंबर्स को एक साइड लाएंगे। 8x ये प्लस में है, यहाँ पर माइनस में आ गया। 3 एज इट इज़ रहेगा, ये भी एज इट इज़ रहेगा, और ये प्लस में है ये यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। वेरिएबल्स एक जगह हो गए, नंबर्स एक जगह हो गए। हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। 8x में से 3x को माइनस किया तो 5x = अब सबसे पहले हम इन दोनों को करते हैं माइनस प्लस, माइनस होता है। 7 में से 3 माइनस हुआ तो 4 बचा, और बड़े डिजिट की साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, -4। 4 में से 4 माइनस हुआ तो 0 आ गया। अब x यहीं रहेगा, 0 5 को इसके नीचे ले आएंगे डिवाइड में। ठीक है, तो x = 0 को 5 से जब भी डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए अगेन हम इक्वेशन को एक बार फिर से लिखेंगे, एंड देन इसके अंदर हम
x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 0, यहाँ पर भी 0, 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, 4 इक्वल टू 3 को 0 से किया तो 0, माइनस 3 1 जा 3 7। अब 4 के अंदर 0 प्लस किया तो 4 आया, इक्वल टू, अब इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 माइनस हुआ तो आया 4, बड़े डिजिट के साथ प्लस है, तो आ गया ना हमारा आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन, x इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 10। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x हो गया और नीचे 5 एज इट इज़ आ जाएगा। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा और नीचे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब x के साथ हम वेरिएबल को इस तरफ लाएंगे तो 4x/5 हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था, जब ये इक्वल की इस साइड आया तो ये माइनस हो गया, देन इक्वल टू 40/5। अब देखिए x है, x माइनस 4x है। अब जब तक हम इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं कर लेते, इसके साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो इन दोनों का हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 है तो हम इसको भी 5 बना सकते हैं। 5 बनाने के लिए यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई 5, तो नीचे जब मल्टीप्लाई किया 5 से तो ऊपर भी हमें 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन 5x, ये हो जाएगा 5x माइनस 4x अपॉन में 5, दोनों का हो गया ना डिनोमिनेटर सेम। अब 5 में से जब 4 को माइनस किया तो हमारे पास सिर्फ x आ गया और नीचे आ गया 5, ठीक है। अब x यहीं पे रह जाएगा, 40/5 है, यहाँ पर 5 इसके साथ डिवाइड में है तो यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये कट गया, तो हमारे पास आंसर आया x इक्वल टू 40। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 40 आई है। अब हम इसे वेरीफाई करने के लिए x की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे 40, तो यहाँ पर 40 एज इट इज़ लिख देंगे और यहाँ पर 40 प्लस 10, ठीक है, ये 40 ऐसे ही रह जाएगा। 4 4 जा 16, 0/5 प्लस 4 को 10 से किए तो 40/5, ये ऐसे ही रहेगा। इन दोनों को सेम कर सकते हैं। 160 में प्लस किया 40 तो हमारे पास आया 200/5। अब इसको हम इन दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 एंड 0, तो आ गया 40 इक्वल टू 40। 7th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। तो 2x/3 एज इट इज़ रहेगा, इसको यहाँ पर लाएंगे तो -7x/15 इक्वल में 3 और ये प्लस में 1 है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। अब हम देखें इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, तो इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ये 15 है तो हम 3 को भी 15 बना सकते हैं। क्यों, 3 के टेबल में 15 आता है, कितने पे आता है 5 पर, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10x/15 माइनस 7x/15, ये ऐसे ही रहेगा और 3 में से 1 माइनस हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो नीचे 15 आएगा एंड 10x में से माइनस किया 7x को तो क्या आया 3x इक्वल टू 2। अब 3x को हम यहीं छोड़ेंगे, 2 यहाँ पर रहेगा, 15 इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 2 जा 30, x इक्वल टू 30/3, 3 1 जा 3 और 0, यानी कि x इक्वल टू 10। हमारी x की वैल्यू क्या आई है 10 आई है। वेरीफाई करने के लिए हम फिर से इक्वेशन को लिखेंगे एंड देन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। 2x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 10 आई है अपॉन में 3, x की वैल्यू हमारे पास 10 आई है
ठीक है। 10 2 ज़ा 20/3 प्लस 1, 10 7 ज़ा 70/15 प्लस 3। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस करने के लिए हमें इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसका मतलब इसको 3 बनाना पड़ेगा हमें। तो इस नीचे जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 प्लस 3 1 ज़ा 3 और नीचे 3 आ गया। अब इसको भी डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा हमें। तो 15 बनाने के लिए इसको 15 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर और नीचे दोनों को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे 15 हो गया, ये 70 है ऊपर, यहाँ पर 15 3 ज़ा 45, ठीक है। 20 n प्लस 3 कितना हो गया, 23/3 और यहाँ पर ये 15 है। 70 में 45 प्लस किया तो आएगा हमारे पास यहाँ पर 5 और 0 5 एंड 7 और 4 11। ओके, इतना समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर आगे, अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये भी 5 है, ये भी 5 है, दोनों ऑड नंबर्स है, तो हम इसे 5 से कट कर सकते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 1 यहाँ पर बच गया तो क्या हो गया, 15 हो गया। तो 5 3 ज़ा 15 आ गया, तो 23/3। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों भी हमारा सेम आ गया है। 8 क्वेश्चन हो गया है। अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन सेज 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस y। तो पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साथ लाएंगे। 2y, ये प्लस में माइनस में y है तो यहाँ पर आके प्लस में y हो जाएगा। 26/3, ये प्लस में है 5/3 तो यहाँ पर माइनस में 5/3। 2y प्लस 1y क्या हो गया, 3y इक्वल टू, इसका डिनोमिनेटर पहले से सेम है तो हमें इसको सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 26 में से 5 माइनस हुआ तो 21/3। अब यहाँ पर इसको हम यहाँ पे भी काट सकते हैं, अगर हम इसको यहाँ लाना चाहे तो भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसको काट लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, तो 3y इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास आ गया 7। अब y यहीं पे छोड़ेंगे हम, 7 है यहाँ पर, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू आई है 7/3। लेट्स चेक द आंसर। y की वैल्यू 7/3 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7/3, बाकी जैसा भी है उसको वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पर y की वैल्यू 7/3। अब हम देखें 2 3 ये नहीं कट सकता आपस में, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 ज़ा 14/3 एंड देन 26/3 माइनस 7/3। अब इनका सबका डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसे प्लस या माइनस जो भी है वो कर सकते हैं। तो 14 में प्लस किया 5 तो क्या आंसर आया, 19/3 एंड 26 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो 19/3 ही आंसर आएगा। हो गया 9th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन से 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। तो 3m यहीं पे रहेगा, ये जब प्लस में है तो ये यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा एंड देन इक्वल के बाहर जो 8 माइनस 5 है ये 8, हाँ माइनस 8/5 है। 3m में से माइनस किया 5m, यानी कि 5 में से 3 माइनस किया तो 2m आया, लेकिन बड़े नंबर की जो साइन है वो माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगेगी, ठीक है। और ये ऐसे रहेगा। हम चाहें तो यहाँ पर माइनस से माइनस को कट कर सकते हैं एंड देन हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो m इक्वल टू 8/5, अब ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, ठीक है। अब जब इसको यहाँ पर लाएंगे तो डिवाइड में डालना पड़ेगा, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि डिवाइड 2 एंड देन फिर आगे जाके फर्दर इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं मल्टीप्लाई डाल के, जो हम पहले करके आए हैं 7th क्लास में, ठीक है। तो 2 को 8 से हम कट कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 4 1 ज़ा 4/5। m की वैल्यू हमारे पास आई है 4/5। अब जब हम इसको वेरीफाई करेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास जो 4/5 आई है वो इसको उसके अंदर हम पुट करेंगे। तो 4/5 इक्वल टू 5, यहाँ पर m की वैल्यू 4/5 अगेन लिखेंगे एंड देन हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम कुछ कट नहीं कर सकते। 3 4 ज़ा
12/5 हो गया। यहाँ पर हम कट कर सकते हैं 5 से 5 को, तो सिर्फ 4 आया हमारे पास यहाँ पर, माइनस 8/5। अब हम देखें कि यहाँ पर जो है ये एज इट इज़ रहने वाला है और यहाँ पर इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो हमें इसे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो ही हम आगे इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो हम इसको भी 5 बना सकते हैं और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 4 5 जा 20 माइनस 8 और यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। 20 में से 8 को माइनस किया तो 12 आ गया, देन आ गया हमारा आंसर, राइट। यहाँ पर हमारी ये जो एक्सरसाइज 2.1 है वो ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।